हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्लियर है? इसको हम आज अच्छे से समझेंगे। एक्चुअली जो मॉड्यूलेशन है बेटा उसके कई टाइप्स होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन। क्लियर? इन तीनों टाइप्स में से हम केवल आज कौन सा टाइप समझेंगे बेटा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यही हमारे सिलेबस में है, यही हमें समझना है। क्लियर है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? एक ऐसा मॉड्यूलेशन प्रोसेस जिसमें कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, मैसेज सिग्नल था, उसके अकॉर्डिंगली कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, तो उसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब जरा एक बार इसको पहले से थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं इसके बारे में। जरा देखिए बेटा, यहां पर ये हमारा मैसेज सिग्नल है, या यूं कहें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, हमारे इंफॉर्मेशन है ये। क्लियर? और ये है हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। क्लियर है? तो हमने क्या किया, इस कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। देखो, अब जिस तरीके से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वेरी कर रहा था, वैसे ही हमारा ये भी कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड भी वेरी कर रहा है, ऐसे ही ऊपर और ऐसे ही नीचे की तरफ। क्लियर है? लेकिन फ्रीक्वेंसी अभी भी सेम टू सेम है, जितनी यहां थी उतनी ही यहां पर है। तो इस मॉड्यूलेशन का नाम होता है बेटा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हमें केवल यही समझना है, ये नीचे वाला डायग्राम अपने काम का नहीं है, केवल ये पहले तीन। समझ में आया बेटा? तो ये कौन सा, ये डायग्राम अभी आगे आपको दिखाया जाएगा, अभी नहीं किसी बच्चे ने बनाना इस डायग्राम को, नेक्स्ट पेज पे मैं और अच्छे से इस डायग्राम को दिखाएंगे। क्लियर है? ये हमारा मैसेज सिग्नल था, ये हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोल देते हैं, ये हमारा कैरियर वेव, दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हुए, हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करवाया, तो हमें कुछ इस टाइप की वेव मिलेगी। क्लियर है? तो ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा इसके बारे में कुछ। तो चलिए अब इसके बारे में कुछ एक्सप्रेशन करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम समझते हैं हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको रिप्रेजेंट किया हमने एम टी के साथ। तो एम टी की वैल्यू ए एम साइन ओमेगा एम टी। यहाँ ए एम क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ, ए क्या है? एम्पलीट्यूड किसका? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओमेगा एम, ओमेगा क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्लियर? तो उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एम टी के साथ। तो फिर नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास कैरियर वेव। कैरियर वेव को हमने रिप्रेजेंट कर दिया सी टी के साथ। एम टी हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और सी टी है बेटा कैरियर वेव। अब कैरियर वेव को का इक्वल है ए साइन ओमेगा टी। अब ए सी यानी एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, ओमेगा सी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। क्लियर है बेटा? समझ में आया ना? अच्छा, अब देखिए, जब इन दोनों को जब इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवाएंगे, हमें एक नई वेव मिलेगी। उस वेव को बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। सी एम से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया उसको हमने बेटा? सी एम। ये खाली सी टी था यानी कैरियर वेव, और सी एम टी क्या है बेटा? जो मॉड्यूलेटेड वेव है, जो नई वेव हमें मिली है कैरियर के मॉड्यूलेशन के बाद, ये हमें जो नई वेव मिली है दैट इज सी एम टी। क्लियर है बेटा? तो अब इसका एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होता है? ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी। यानी इसके एम्पलीट्यूड के ऊपर ये एम्पलीट्यूड तो एज इट इज, इसमें ये पूरी की पूरी वेव ऐड कर दी। इसके एम्पलीट्यूड में, कैरियर के एम्पलीट्यूड में पूरी की पूरी ये वेव जो है हमने मॉड्यूलेटिंग वेव सारी की सारी ऐड कर दी ऊपर। तो ये इसको मिलाने से अपना बेटा आया कैरियर मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड। क्लियर है? तो जो हमने मॉड्यूलेटेड वेव को कैसे रिप्रेजेंट किया? ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी। ये तो एम्पलीट्यूड है हमारी नई वेव का, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर ही रहेगी, तो इसलिए यहां लगा दिया साइन ओमेगा सी टी। ये टर्म एज इट इज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अभी भी हमारी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। क्लियर है ना? ये हो गया हमारी नई वेव का एम्पलीट्यूड सुपर इम्पोज होने के बाद। क्लियर है बेटा? समझ में आया?
अच्छा तो अब देखिए बेटा, हमने क्या किया, इसको AC से मल्टीप्लाई और AC से डिवाइड कर दिया। इस पूरे को हमने क्या किया, AC से मल्टीप्लाई और AC से डिवाइड। कोई फर्क नहीं आना चाहिए ना बेटा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, AC से AC कैंसिल होकर के बचेगा 1, क्लियर। और इधर बचेगा AM बाय AC साइन ओमेगा एम टी, क्लियर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए बेटा, आप यहाँ पर AC कॉमन, इधर बचा 1 प्लस AM बाय AC साइन ओमेगा एम टी, बाहर साइन ओमेगा सी टी। अब ये जो नई टर्म है AM बाय AC, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, इनका रेशो, इसको बोला जाता है बेटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या बोलते हैं इस रेशो को हम, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये याद रखना है, अलग से पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में, व्हाट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। It is the ratio of amplitude of modulating wave to the amplitude of carrier wave. क्लियर है। तो हमने AM बाय AC की जगह पुट कर दिया म्यू, यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो AC की 1 से मल्टीप्लाई होगी AC, और ये भी ब्रैकेट को हमने बस ओपन कर दिया। पूरी ब्रैकेट को क्या किया बेटा, ओपन कर दिया। 1AC साइन ओमेगा सी टी, AC साइन ओमेगा सी टी प्लस, अब देखिए AC की ये इस सारी टर्म को क्या नाम दे दिया, म्यू। क्या नाम दिया इसको हमने, म्यू। म्यू AC साइन ओमेगा एम टी, म्यू AC साइन ओमेगा एम टी, और बाहर क्या था, साइन ओमेगा सी टी। क्लियर है, समझ में आया बेटा, क्लियर है ना। अच्छा तो उसके बाद देखिए अभी आप, अब हमने यहां पर लगाया ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, ये साइन A ये साइन B, ठीक है। आपको पता है 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस B, क्लियर। अब इस 2 को हम इस तरफ डिवाइड में लेके आएंगे, तो हमारे पास इधर बचा साइन A साइन B, साइन A साइन B, ये 2 इस साइड डिवाइड में आया, 1/2 कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस B, क्लियर है। तो हमने साइन A साइन B की जगह ये फॉर्मूला यूज कर लिया। तो यहां पर ये देखिए, ये अपना साइन A ये साइन B, इसकी जगह पर हमने ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो अपने पास आएगा बेटा इस CMT की वैल्यू सोल्व करके, CMT ये टर्म एज इट इज AC साइन ओमेगा सी टी, AC साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू AC, ये डिवाइड बाय 2 था ना फॉर्मूले का, ये डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई साइन A साइन B का फॉर्मूला, और क्या बचता है, कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस B, कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस B। क्लियर है बेटा, समझ में आया। अच्छा तो अब देखिए आप जरा यहां पर इस इक्वेशन नंबर 5 से आपको क्या चीज पता चली कि जब दो वेव, ये मॉड्यूलेटिंग वेव, मैसेज मॉड्यूलेटिंग वेव और कैरियर वेव, जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करती हैं, ये डायग्राम आपने बनाना है, क्लियर है ना। मॉड्यूलेटिंग वेव और कैरियर वेव जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करती हैं तो हमें एक नई वेव मिलती है, जिसको हमने इक्वेशन 5 से शो किया है। और ये जो नई वेव है इसमें 3 टाइप की फ्रीक्वेंसी है। एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव ओमेगा सी, और एक फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, क्लियर। तो यहां पर 3 टाइप की फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है हमारी नई वेव, कैरियर फ्रीक्वेंसी और 2 ये रही, क्लियर। एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, दूसरी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये लिख दिया हमने इनके बारे में, एक ओमेगा सी माइनस एम, एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो एक्चुअली इन जनरल हम इन दोनों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओमेगा सी यहां भी है, लिख दिया एक बार माइनस एक बार प्लस, तो हमने लिख दिया प्लस माइनस, इधर भी ओमेगा एम इधर भी ओमेगा एम, तो ये, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम, ठीक है। और इन फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइड बैंड। क्या बोलते हैं इसको, साइड, SB का मतलब साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम। अगर हम यहां पर प्लस के साइन को रखते हैं तो इसको बोलते हैं, इस साइड बैंड को बोलते हैं अपर साइड बैंड,
क्या बोलेंगे इसको, अपर साइड बैंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। अब प्लस हटा दो, अगर माइनस रखना है तो इसको बोलेंगे लोअर साइड बैंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड, ये आ गई। अगर माइनस को लोअर साइड बैंड, प्लस वाले को अपर साइड बैंड, ये अपर लोअर। क्लियर है बेटा? समझ में आया? अब देखिए आप जरा, हम बैंडविड्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं कभी भी। बैंडविड्थ क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? तो अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी में से लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे तो हमारे पास, हमने फॉर्मूला पुट किया इनका, तो हमारे पास ये आया 2 ओमेगा एम। किस क्या है ये, बैंडविड्थ है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की बैंडविड्थ किसके इक्वल आई, 2 ओमेगा एम। क्लियर है बेटा? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए जरा, यहाँ पर जो दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज की तो हमें कुछ इस तरह की वेव मिलेगी। देखिए जैसे मैसेज वेव हमारी वेरी कर रही थी, इसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल वैसे ही वेरी कर रहा है कैरियर का, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी अभी भी सेम है। ठीक है, जैसे ऊपर से वेरी कर रहा है वैसे नीचे से भी वेरी कर रहा है। तो इस डायग्राम को आपने बनाना है। क्लियर है बेटा? अच्छा, यहां पर आपको एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा, ये एम्पलीट्यूड होता है एक तो जो हमारा, और एक होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। वो ग्राफ देखिए आप, ये आपने केवल ग्राफ नोट करना है, एम्पलीट्यूड और ओमेगा के बीच का ग्राफ। ये तो है लोअर साइड बैंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ये अपर साइड बैंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और ये है कैरियर वेव के लिए ओमेगा सी। क्लियर है? तो ये ग्राफ आपने ध्यान रखना है, कोई फॉर्मूला ये कुछ नहीं करना आगे, केवल ये ग्राफ तक ध्यान रखना आपने। क्लियर है बेटा? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर बेटा मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।